मेडिसिन। तो आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो दो टर्म एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस बार 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 आप सुनेंगे, कंफ्यूजन भी होगा, आप गूगल सर्च भी करेंगे, बट आपको एक रैंडम जनरल डेफिनेशन मिलेगा। लेकिन सोशियोलॉजिकली हम एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन से क्या समझते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो सेपरेट वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे और एक कंबाइंड वीडियो भी मिल जाएगा, तो जो भी आपको देखना है तो देखिए। अब एसोसिएशन होता क्या है, इंस्टीट्यूशन से कैसे अलग होता है, कम्युनिटी से कैसे अलग होता है, सब कुछ हम देखेंगे। और हम कैसे पता करें कि ये एसोसिएशन है, ये भी हम समझ जाएंगे वीडियो में। तो अगर हम सोशलॉजिस्ट की बात करें तो अलग अलग सोशलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि एसोसिएशन क्या होता है। RM मैक्लेवर की बात करें तो वो बोलते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ लोग आते हैं साथ में जिनका सेम इंटरेस्ट होता है या सेम टाइप ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स सेम टाइप का इंटरेस्ट शेयर करते हैं, इसीलिए एक एसोसिएशन बनता है। मॉरिस गिन्सबर्ग की बात करें तो वो बोलते हैं कि एक ऐसा सोशल ग्रुप होता है या सोशल बीइंग का ग्रुप होता है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और कोई एक स्पेसिफिक या स्पेसिफिक मतलब उनका एक कॉमन इंटरेस्ट, यहाँ भी कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन गोल की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम अगर जनरल डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है एसोसिएशन जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट के लिए, सेम इंटरेस्ट के लिए लोग आते हैं, ठीक है। और hence human have different interest and they establish different association to fulfill them। अब एक इंसान के एक ही इंटरेस्ट नहीं होते, हमारे मल्टीपल इंटरेस्ट है। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेड एसोसिएशंस हैं, ऑटो रिलेटेड, ऑटो जो चालक होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उनकी एसोसिएशंस हैं। तो ये सब क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि हम ह्यूमन के डिफरेंट डिफरेंट, इवन आपके सोसाइटी का भी एसोसिएशन हो सकता है, आप जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हो, ठीक है। तो बेसिकली अलग अलग हम इंस्टीट्यूशंस ह्यूमंस बनाते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। कोई एक सिंगल एसोसिएशन सारे इंटरेस्ट एक पर्सन के या बहुत सारे लोगों के फुलफिल नहीं कर सकते, यानी एक एसोसिएशन सब कुछ फुलफिल नहीं कर सकता। मल्टीपल सोसाइटी में एसोसिएशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश करेंगे कि एसोसिएशन के क्या होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एसोसिएशन को अ ह्यूमन ग्रुप, ठीक है, अ ह्यूमन ग्रुप। सो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं एसोसिएशन का। तो एसोसिएशन को हम यहाँ पे ह्यूमन ग्रुप बोल रहे हैं। ह्यूमन ग्रुप ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। Therefore, here association as a group expressly organized around a particular interest। देखिए एक ही बात को हम बार बार इस पर्टिकुलर चीज में समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, साथ में आए हैं, क्या चीज चाहिए, उनका इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी ड्राइवर्स का एसोसिएशन है, तो उनका इंटरेस्ट ये है कि वो लोग अर्न करते रहें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। जो रेगुलेशन है या जो भाड़ा लगता है या जो मीटर लगता है वो उनके बेनिफिट में हो, इसके लिए एसोसिएशन बनाया जाता है। जहाँ पे किसी के साथ मिसबिहेव हो तो उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, इस तरीके से। यानी ग्रुप ऑफ पीपल एक टाइप के इंटरेस्ट के लिए, एक टाइप के काम के लिए साथ में आते हैं। एक प्रोफेशन के लोग भी आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने ड्राइवर का एग्जाम्पल दिया। उसके बाद इनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। ये कोई कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बट एसोसिएशन एज अ डिस्टिंक्ट social group in term of interest aspect of the association because the association is organized for particular purpose, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, मैंने ड्राइवर का एग्जांपल दिया तो इनका पर्टिकुलर पर्पस है, इस वजह से इनका एसोसिएशन बना है। या किसी विमेन का कोई एसोसिएशन है या चाइल्ड लेबर को से बचाने के लिए कोई एसोसिएशन बनाया गया है या ट्रेड के लिए कोई एसोसिएशन बनाया गया है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक प्रकार का है, एक प्रकार के इंटरेस्ट रखने वाले लोग साथ में आ रहे हैं। यानी इंटरेस्ट जो है, यानी एक तरीके की विचारधारा, एक तरीके का गोल या एक तरीके की रुचि, इसका फाउंडेशन होता है एसोसिएशन का, ठीक है। ये 23 यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, ठीक है।
The character of organization give stability and a proper shape to association. The idea of association as an organization also determines the way in which the status and roles are distributed among its members. ठीक है, बेसिकली हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है. ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके पावर एंड फंक्शंस होते हैं वो डिवाइड होते हैं. वो मतलब एक तरीके से हमने इस तरीके से बनाए होते हैं कि कोई भी ग्रुप जो है वो सस्टेन कर सके. यहाँ पे जो रेगुलेशन ऑफ रिलेशन है इसमें यही बात कही गई है कि एसोसिएशन एक तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाता है जहाँ पे वो लोग हेड चूज मतलब प्रेसिडेंट चूज करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट चूज करेंगे, कौन किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, ये सब कुछ एसोसिएशन में चूज किया जाता है या रूल्स बनाए जाते हैं. अब रूल लिखे हुए भी हो सकते हैं और बिना लिखे हुए भी हो सकते हैं. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि रूल बुक में लिखा हो कि ये प्रेसिडेंट होगा, ये वाइस प्रेसिडेंट होगा, ऐसे काम करेगा. अपने आप एसोसिएशन में लोगों को पता होगा, नहीं लिखा हुआ भी मतलब बिना लिखा हुआ भी हो सकता है. ठीक है, एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक है कोऑपरेटिव स्पिरिट. ठीक है, क्योंकि इन लोगों का इंटरेस्ट एक जैसा है, इन लोगों को एक ही चीज मतलब पाना है, तो एक तरीके से मान लीजिए कि हेल्पिंग हैंड की तरह भी हो सकते हैं. मान लीजिए कि एक एसोसिएशन है, ड्राइवर्स वाला ले लेते हैं, एक ही एग्जांपल्स को रिपीट करो तो अच्छे से. अब ड्राइवर में एक ड्राइवर के साथ कुछ बदसलूकी या कुछ ऐसा हो चुका है. ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं तो अब इसको जो ड्राइवर्स का एक एसोसिएशन है उसको हेल्पिंग हैंड की तरह भी हेल्प कर सकता है. ठीक है, और कम्युनिटी का कस्टम भी मेंटेन रखने के लिए भाई क्यों किसी को मार सकते हो. ऐसा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे मान लीजिए कि एक फार्मर है, किसान है, वो अपने नेबर्स को भी हेल्प करता है जब खेती करने का समय आता है. ठीक है, मतलब एक चीज यहाँ पे फैक्ट है कि कॉमन इंटरेस्ट होता है ग्रुप मेंबर्स का, लेकिन हेल्पिंग हैंड भी हो सकता है. ठीक है, हेल्प करने के पर्पज से भी एसोसिएशन आगे बढ़ सकती है. ठीक है, यहाँ पे जो मेंबरशिप होता है वो वॉलंटरी होता है. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये इंसान की अपनी चॉइस पे, इंटरेस्ट पे है या उनकी अपनी इच्छा पे है कि वो किसी एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं. जैसे कि एथलीट क्लब हो गया, अगर आपको कोई इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में या कुछ इस टाइप का है, या कोई फेलोशिप सोशल क्लब हो गया, या कुछ भी ऐसा एसोसिएशन हो सकता है, वो आपके ऊपर है कि आपको उसको ज्वाइन करना है या नहीं है. कोई आप पे प्रेशर नहीं है. उसके बाद एसोसिएशंस आर मीन्स और एजेंसीज थ्रू विच देयर मेंबर्स रियलाइज देयर सिमिलरिटी और शेयर इंटरेस्ट. ठीक है, सच सोशल ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरीली एक्ट नॉट मेरली थ्रू लीडर्स बट थ्रू ऑफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव एज एजेंसीज. ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि जो ये एसोसिएशन है एक काइंड ऑफ एजेंसीज की तरह भी काम कर रही है, जो अपने मेंबर्स को रियलाइज करा रही है कि उनका जो मतलब उनके बीच में समानता है, उनके इंटरेस्ट सेम है. ठीक है, इसमें लीडर्स भी हो सकते हैं, ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो सकते हैं. ठीक है, और in a way association normally act through agents who are responsible for the association. agents क्या, बहुत सारे members होते हैं जो particular association के बारे में बात करेंगे, आपसे बताएंगे कि हाँ ये association है, ये join करिए या इस टाइप का. ठीक है, और association तभी sustain करता है जिसमें मतलब उसमें डिफरेंट लेवल पे हमने वर्क को डिवाइड कर रखा हो, हमने रूल रेगुलेशन उसके बना रखे हो, और डिफरेंट एजेंट्स उसको एक तरीके से स्प्रेड कर रहे हो, फैला रहे हो. ठीक है, एक तरीके से लीगल एंटिटी भी बन सकता है. ठीक है, एसोसिएशन हैज कॉर्पोरेट कैरेक्टर. एसोसिएशन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में own property or funds which are held collectively and do not belong to individual members. बहुत सारे एसोसिएशन ऐसे बनते हैं पूजा पाठ कराने के लिए या कुछ मूर्ति रखने के लिए, इस टाइप का. तो एसोसिएशन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम समझ चुके हैं. तो इसके पास प्रॉपर्टी और फंड भी हो सकता है, तो जो कि किसी एक इंडिविजुअल मेंबर का नहीं होगा. आपने सुना होगा कि ये एसोसिएशन को बिलोंग करता है ये प्रॉपर्टी, या इस पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ पीपल या एसोसिएशन है उसका है ये चीज. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, इट पोजेस राइट एंड ऑब्लिगेशन, पावर एंड लाइबिलिटीज विच द मेंबर्स कैन नॉट एक्सरसाइज एज इंडिविजुअल. यानी एसोसिएशन
एक साथ मिलके एक पावर रखता है, मतलब उसके पास फंड हो सकता है, उसके पास जमीन हो सकती है, लेकिन कोई भी पर्सन या जो भी उसके राइट या मतलब एसोसिएशन का एक साथ है, वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास नहीं है। यहाँ मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मान लीजिए कि एक 10 लोगों का एसोसिएशन है, उस 10 लोगों के एसोसिएशन ने कुछ 10,000 रुपए कलेक्ट किए, तो इस 10,000 पे किसी 10 आदमी का किसी का हिस्सा नहीं है कि 1,000 रुपए मान लिया कि डिवाइड कर, नहीं, ये 10,000 रुपए कलेक्टिवली उन लोगों का पावर है कि इसका इस्तेमाल करें, रखें, जो भी करना है, ठीक है। कलेक्टिव पावर इस पे प्रयोग कर सकते हैं, इंडिविजुअली नहीं इसका कोई प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, अब अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें एसोसिएशन का, तो दोनों हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी। अब परमानेंट की बात करें लार्ज स्केल पे, स्टेट एक एसोसिएशन है, फैमिली भी एक एसोसिएशन है, मतलब कुछ लोग सेम इंटरेस्ट के लिए हैं, खाना पीना खाना है, साथ रहना है। स्टेट का क्या काम है, इसी तरीके से रिलीजन का क्या काम है, ठीक है। ये सारे एक एसोसिएशन हो सकते हैं, और सम एसोसिएशन बहुत टेम्पररी भी हो सकते हैं नेचर के हिसाब से। कुछ एसोसिएशन ऐसे ही बनाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया पूजा पाठ कराने के लिए कि चंदा कलेक्ट करेंगे नॉल, वो भी एसोसिएशन ही है, सब लोग कलेक्ट हुए, काम किया, खत्म, मतलब गोल उनका जो इंटरेस्ट है वो पूरा हो गया, तो एसोसिएशन भी खत्म हो गया, ठीक है। अब एसोसिएशन और कम्युनिटी में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। ऊपर इतना कुछ समझ के आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि एसोसिएशन जो बनता है वो एक पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए बनता है, एक गोल होता है जिसको हमें अचीव करना होता है। पर कम्युनिटी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक रीजन की वजह से नहीं होता, बल्कि एक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल द बिजनेस ऑफ चर्च और द क्लब विद अ विलेज और सिटी नेशन, thus we can call a city or village a community but not a church, ठीक है। एक सिटी के अंदर, एक विलेज के अंदर, एक कहीं भी एक नेशन के अंदर चर्च है, ठीक है, और वैसे बहुत सारे चर्च हो सकते हैं। तो हम उस सिटी को भले कम्युनिटी कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कम्युनिटी, पर चर्च को हम एक एसोसिएशन बोलेंगे। बहुत सारे चर्च इस कम्युनिटी के अंदर समा सकते हैं, स्टेट के अंदर, विलेज के अंदर समा सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी इस चर्च के अंदर नहीं समा सकती, ठीक है। मतलब कहने का मतलब एक कम्युनिटी के अंदर मल्टीपल एसोसिएशंस हो सकते हैं, और अलग अलग नीड्स के लिए अलग अलग एसोसिएशन भी होते हैं। और कम्युनिटी जो होती है वो एक नेचुरल डेवलपमेंट होती है, जो कि एक जर्नल प्रिंसिपल द्वारा चलाई जाती है। कम्युनिटी क्या है, हम सब आसपास रह रहे हैं, हम कम्युनिटी हैं एक साथ। जरूरी नहीं कि हम सबका इंटरेस्ट एक है या हम एक साथ है, बस हम एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। इन अ फैक्ट द कम्युनिटी इज अ वाइडर देन इवन मेनी बिगर एसोसिएशन, ठीक है। कम्युनिटी बड़ी लेवल की हो गई, और कम्युनिटी का मेंबरशिप कुछ ज़्यादा वो नहीं है। आप एसोसिएशन में जाना होगा तो एक सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन है, इंटरेस्ट एक होना चाहिए। कम्युनिटी ऐसा नहीं है, आप पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं, उस कम्युनिटी के हिस्सा बन गए, बट द मेंबरशिप हाँ लिमिटेड है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द कम्युनिटी इज रिलेटिवली लार्जर एंड मोर स्टेबल देन एसोसिएशन, ठीक है। यूनिटी नहीं है यहाँ पे कुछ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी है, लार्जर है, स्टेबल है, बिकॉज कम्युनिटी को कौन तोड़ेगा। कम्युनिटी एक सिटी है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर, उसमें पूरी कम्युनिटी है, कम्युनिटी एक रह रही है, कुछ लोगों का वो है, तो उसमें कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट है, वो जर्नल बस चल रही है, जर्नल प्रिंसिपल, कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आप कम्युनिटी समझते होंगे, समाज वगैरह जो भी शब्द होता है। उसके अलावा अगर हम एसोसिएशन की बात करें, तो एसोसिएशन में अगर एम पूरा हो गया तो भी खत्म हो सकती है, एसोसिएशन में टकरार हो गई तो भी खत्म हो सकता है। तो एसोसिएशन स्टेबल नहीं है, कम्युनिटी स्टेबल है। सो यहाँ पे मैकलेवर हैं, वो बेसिकली टू मेजर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको आप फैमिली और स्टेट कह सकते हो, वो ऐसे जगह पे हैं जैसे कि वो कम्युनिटी में भी फॉल कर सकते हैं और एसोसिएशन में भी। एग्जाम्पल हम यहाँ पे इन्होंने दिया है, इन्होंने बताया कि एंशियंट टाइम में जो परिवार होता था वो एक प्रकार की कम्युनिटी की तरह होता था, गांव में लोग रहते थे। इस फैमिली में सारे जितने फंक्शन एक कम्युनिटी परफॉर्म करती है, साथ में काम करना, साथ में पूजा करना, सब कुछ एक साथ फैमिली के पैमाने पे, फैमिली के अंडर ही सबके मतलब सब कुछ काम हो जाते थे जो कम्युनिटी में यूजुअली होते हैं। तो पहले के टाइम पे हम कह सकते हैं कि
जो फैमिली मेंबर्स हैं या फैमिली जो है वो एक तरीके की कम्युनिटी थी। लेकिन अगर आजकल की सिविलाइज या कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की बात करें तो फैमिली का फंक्शन अब एसोसिएशन जैसा हो गया है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड हो गया है। मतलब अब सब कुछ फैमिली के अंडर नहीं होता। फैमिली भी है, फ्रेंड्स ग्रुप भी है, कलीग ग्रुप भी हैं और एसोसिएशन और भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में डिफरेंट रिलेशनशिप इमर्ज हो रहे हैं या डिफरेंट एसोसिएशंस इमर्ज हो रहे हैं, तो फैमिली भी एक एसोसिएशन बन के रह चुकी है। ठीक है, हो गई है। अब एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन में क्या सिमिलैरिटी होती है, क्या डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। सोशलॉजिकली अगर हम बात करें तो दोनों जो टर्म है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अलग अलग है और मीनिंग नेचर भी अलग है काफ़ी। हाउएवर इट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड दैट वी बिलोंग टू एसोसिएशन बट नॉट टू इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हम एसोसिएशंस जो होते हैं उनसे बिलोंग करते हैं, उनसे हम होते हैं, पर इंस्टीट्यूशन से नहीं। इंस्टीट्यूशंस आर डिफाइंड एज स्टैब्लिश्ड फॉर्म्स और कंडीशन ऑफ प्रोसीजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप activities while forming an association which is deliberate formation। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सिंपल भाषा में बोले तो कोई भी हम ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑलरेडी है वहाँ पे। ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको बना रहे हैं किसी एम के लिए या कुछ के लिए, ऑलरेडी है, और एसोसिएशन जैसे कि हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन ये है कि एसोसिएशन जो है वो अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट की वजह से जो लोग आते हैं साथ में, तो एक एसोसिएशन बनता है। ठीक है, अगर आप चर्च का एग्जांपल ले लीजिए, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो एसोसिएशन है हमने इंटरेस्ट के लिए बनाया या कोई एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है, लेकिन जब हम उसका प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है, उसका मतलब प्रक्रिया देखते हैं, वो क्या काम करता है या किस तरीके से होता है, तो उसको हम इंस्टीट्यूशन कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद एसोसिएशन क्या है, वो एक मेंबरशिप को डिनोट करता है। वहीं पे अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो मीन्स ऑफ सर्विस है। व्हेन वी व्यू अ कॉलेज एज अ बॉडी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वी आर सिलेक्टिंग इट्स एसोसिएशनल एस्पेक्ट, बट व्हेन वी रिगार्ड इट एज अ एजुकेशनल सिस्टम, वी आर सिलेक्टिंग इट्स इंस्टीट्यूशनल फीचर्स। ठीक है, अब अगर हम कॉलेज की जब बात करते हैं वहाँ के टीचर और स्टूडेंट्स की, तो हम कह रहे हैं कि ये एक एसोसिएशन का एस्पेक्ट है। बट जब हम पूरे एजुकेशनल सिस्टम की बात करें, एजुकेशनल सिस्टम पे ध्यान दीजिए, प्रोसीजर, सिस्टम, कार्य या जिस तरीके से होता है प्रक्रिया, तो हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फीचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर वी कैन नॉट बिलोंग टू अ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन है क्योंकि वो प्रोसेस है एक तरीके से। वी डू नॉट बिलोंग टू मैरिज और प्रॉपर्टी सिस्टम और कुछ भी। ठीक है, बट वी डू बिलोंग टू फैमिलीज। तो फैमिलीज को हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की एसोसिएशन है, क्योंकि हम फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम फैमिली का मतलब एक तरीके से हिस्सा है या फैमिली से हम वो है, बिलोंग ही करते हैं। ठीक है, और मैरिज और प्रॉपर्टी में हम बिलोंग नहीं करते। ठीक है, वो एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है, बिकॉज वो एक प्रोसीजर है। ठीक,